जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिवाइज्ड आईटीआर से रिलेटेड। तो ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट तो आपकी समाप्त हो चुकी है। जो नॉन ऑडिट केसेस वाले हैं तो अब आपको करनी है बिलेटेड आईटीआर फाइल विद लेट फीस। और इन केस अगर आपने आईटीआर तो अपनी फाइल कर दी थी 31 जुलाई तक, लेकिन उसमें कुछ ओमिशन हो गई थी या फिर आप कुछ एरर करेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी समय है, आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का समय तो हमारे पास है, लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही हैं टैक्स रेजीम को लेकर के। तो आप सभी को पता है कि अब कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे कि 31 जुलाई तक अगर आप अपना ओल्ड टैक्स रेजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 31 जुलाई तक आपके लिए टाइम लिमिट थी। उसके बाद न्यू टैक्स रेजीम में ही आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजीम ही आ रहा था। तो ओल्ड के लिए आप 31 जुलाई तक कर सकते थे। तो अब अगर मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजीम में फ़ाइल कर दी है और उसे न्यू टैक्स रेजीम में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या आईटीआर रिवाइज्ड आईटीआर में ये पॉसिबल है या नहीं? या फिर आपने न्यू टैक्स रेजीम में अपनी आईटीआर फाइल करी थी ओरिजिनल, और अब रिवाइज्ड आईटीआर में आप चाहते हैं, आपको पता लगा है कि आपकी कुछ डिडक्शंस हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि रिवाइज्ड आईटीआर में मैं अपना टैक्स रेजीम चेंज कर लूँ, यानी कि न्यू से ओल्ड कर लूँ, तो क्या ये सभी चेंजेस पॉसिबल हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यदि 31 जुलाई तक आपने न्यू टैक्स रेजीम में अपनी आईटीआर फाइल कर दी है और अब आप चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजीम हम रिवाइज्ड आईटीआर में ऑप्ट कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई तक ही आपके पास टाइम था कि आप ओल्ड टैक्स रेजीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब जो है आप जो इनका रूल बना है उसके अकॉर्डिंगली अब आप ओल्ड टैक्स रेजीम का बेनिफिट रिवाइज्ड आईटीआर में नहीं ले पाएंगे। लेकिन यदि आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न को ओल्ड टैक्स रेजीम में फ़ाइल किया है और अब आप न्यू टैक्स रेजीम चेंज करना चाहते हैं अपनी रिवाइज्ड आईटीआर में, तो न्यू टैक्स रेजीम आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो नॉन ऑडिट केसेस वालों के लिए रिवाइज्ड आईटीआर के अंदर ये विकल्प है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग करने की ड्यू डेट, जो कि हमारी 31 दिसंबर है अपनी आईटीआर को रिवाइज़ करने की। तो 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं। सेम बिलेटेड आईटीआर के लिए भी सेम डेट है 31 दिसंबर। ऑडिट केसेस वालों के लिए अभी समय है 31 अक्टूबर तक, वो अपनी आईटीआर को फाइल कर सकती हैं। तो अगर आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो मेक श्योर कि 31 अक्टूबर तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा है नॉन ऑडिट केसेस वालों को भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है, और लास्ट ईयर भी किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं मिली थी, तो इस बार भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रही है। तो अकॉर्डिंगली टाइमली अपनी ऑडिट और आईटीआर फाइलिंग को कंप्लीट कर लीजिएगा।